ज़ैनब के सर से थोड़ा सा दुपट्टा सरका था। सैयदा फातिमा ने दुपट्टा डाल के कहा, खबरदार बेटी, अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। सैयदा ज़ैनब हिचकियां ले लेके रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बगाती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। साल भर नहीं, बरसों बीत जाते हैं, तब कौम के लिए एक हाफिज कुरान तैयार किया जाता है। इसलिए जहां सजदे में सर रखकर अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगो, वही मदरसा चलाने वाले, मदरसा पढ़ाने वाले के लिए भी दुआएं मांगा करो। इसलिए कि माँ बाप हमें वजूद देता है और एक उस्ताद उस वजूद को सवार देता है। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो हमेशा मदरसों का वफादार रहना। आज आप बंगाल में कितने परसेंट है मालूम है आपको? कितने परसेंट हो बंगाल में आप? गूगल कर कितने परसेंट हो? कितना? 60 नहीं, 60% नहीं। गूगल कर लीजिए सही से। कितना? तकरीबन पहले के सर्वे में 27 था, अभी 35 होंगे। इसलिए कि मुसलमान के यहाँ हम दो हमारे दो नहीं है, हम तो कई हैं। मुसलमान के यहाँ हम दो हमारे कई हैं। इसलिए हमारी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी। घटाने वाले की सोच घटती जाएगी, हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। अरे यहाँ मुस्कुराने का मकाम है, जोर से मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, वाह वाह। तकरीबन 35% है, कोई नेता नहीं बताएगा आपको। लेकिन सर्वे कर लो पूरे बंगाल का, कितने मेडिकल कॉलेजेस है आपके पास अपने? बिल्कुल सही है। कितनी यूनिवर्सिटियां हैं आपके पास अपनी? आज मेरी कौम की बेटियां जो इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं हजरत, इसके सिर्फ 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। खुदा की कसम, जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो कलेजा मुंह को आने लगता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ ब्याह करके चली गई। उस वक्त सोचता हूं काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठाकर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दीजिए होते, खुदा की कसम मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानाने हिंदुस्तान, वाह 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 वाह। आज हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखा, लेकिन कभी फातिमा की जिंदगी की तारीख नहीं पढ़ाई। नाम हमने अपनी बेटियों का ज़ैनब रखा, लेकिन कभी भी सैयदा ज़ैनब की जिंदगी की उसे कहानी नहीं सुनाई। सुन सैयदा ज़ैनब कौन है सुन, एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी अगर समझ रहे तो जरा समझ के बोल दे या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का,
और मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। बोल दो जोर से। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाह। सज्जदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल जोर से, जोर से। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था, सज्जदा फातिमा ने सर पे डाल दिया। और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। बोल अल्लाह, जोर से। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। वाह 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 वाह। उम्र कितनी है? कितनी उम्र? मेरी कौम की बेटियां भी बैठी हैं। बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है, क्या बात। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनो। उम्र है सिर्फ 6 साल। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, पूछ लीजिए इनसे 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है। हजरत जी जी, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख। आज मेरी कौम की बेटियां जिनसे वो टी शर्ट पहनकर घर से निकलती है कॉलेज के लिए, है किसी बाप में हिम्मत? पूछ ले बेटी, इस लिबास में तू कहां जा रही है? बिल्कुल सही। उरियानियत चलने बातें कोड़ कर मेरी बेटियां घर के दरवाजे से बाहर निकलती बाजार के लिए, है किसी भाई में हिम्मत? पूछ ले बहन, तू इस लिबास में कहां जा रही है? सुन, आज रोना रोते हो कि मेरी बेटी भाग गई। याद रखना, औलादों का पहला स्कूल और पहला मदरसा मां की गोद हुआ करती है। जिस तरह आप अपनी औलादों की तालीम दोगे, वैसे चल के आपकी औलादें आगे वैसे ही करेगी। सज्जदा ज़ैनब के सर से थोड़ा सा दुपट्टा सरका था। सज्जदा फातिमा ने दुपट्टा डाल के कहा, खबरदार बेटी, अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे, तेरे नाना तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था। सज्जदा ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी। सज्जदा ज़ैनब हिचकियां ले लेके रोने लगी। इतना रोई सज्जदा ज़ैनब, इतना रोई सज्जदा ज़ैनब। फिर सज्जदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बगाती हो? तब सज्जदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशरफ रजा नईमी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशरफ रजा नईमी साहब क़िबला। नारे तकबीर।